हेलो गाइस। तो कुदरत फिर से अपने विराट रूप में आ चुकी है। पंजाब का हाल जो हम देख रहे हैं कि हर जगह पे गड़ेमारी हो रही है और ऐसा माहौल आज तक हमने ज़िंदगी में नहीं देखा। जो चीज़ें हम देख रहे हैं, इतनी गड़ेमारी, और आने वाले दिनों के लिए पूरे पंजाब को अलर्ट कर दिया है। और ऐसी गड़ेमारी हमने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखी। और पिता हमेशा कहते आ रहे हैं कि कुदरत के साथ ज़्यादा छेड़छाड़ एक दिन इंसान को बहुत ज़्यादा महंगी पड़ेगी। और जब कुदरत के साथ ऐसी छेड़खानी होती है तब भी कुदरत ऐसा अपना विराट रूप लेती है, जैसे कि अभी हम देखते आ रहे हैं। और ये होना तो लाजमी था, कुदरत के साथ छेड़खानी तो महंगी पड़नी ही थी। और पिता ने यह भी वचन किया है कि ये सब तो होना ही था, क्योंकि दुनिया बहुत जल्दी परले महापरले की ओर बढ़ रही है। और ऐसा तब होता है जब कुदरत के साथ ज़्यादा ही इंसान छेड़छानी करने लग जाए। और ये दुनिया कुदरत के साथ छेड़छानी करके परले की ओर बढ़ ही रही है। और इंसान इतना बेगर्ज हो गया, इतना ज़्यादा स्वार्थी हो गया कि जानवरों के साथ भी वो सारे जुल्म कर रहा है, जो चीज़ें आज तक हमने कभी देखी नहीं थी। डेयरी फार्म में क्या होता है कि जो गाँव माताएं दूध नहीं देती उनको या तो तड़फा तड़फा के मार दिया जाता है या उनको गोली मार दी जाती है। उनके जो बछड़े होते हैं उनको भी भूखा रख के उनको तड़फा तड़फा के मारा जाता है। और ये चीज़ें हमने आज तक नहीं कभी देखी थी। मतलब जो हमारी एक संस्कृति थी, पहले कैसे होता था, गौ माता की पूजा की जाती थी, उनके इतने प्यार से उनके पालन पोषण किया जाता था। और आजकल क्या होता है, इतना इंसान स्वार्थी हो गया है कि जो दूध दे रही है उनको तो अपने पास रखने, और जो दूध नहीं दे रही उनको या तो भूखा रखा जाता है, या उनको गोली मार दी जाती है, या उनको बुच्चड़ खाने में डाल दिया जाता है। मतलब उनकी अपनी ज़िंदगी भी उनको अपने ढंग से नहीं जीने दे रहे, जैसे कुदरत ने उनको ज़िंदगी दी है। इतना स्वार्थी कुदरत परले महापरले को तब बढ़ती है जब इंसान अपने मन मर्जी पे आ जाता है और अपने मन मते चलने लगता है। इंसान को अपने कर्मे की कोई चिंता नहीं, इंसान को आने वाले समय की कोई चिंता नहीं, इंसान को इसकी भी नहीं चिंता कि मुझे इसकी क्या सज़ा मिलेगी। इंसान सिर्फ इतना स्वार्थी है, उनको सिर्फ अपने इंजॉय में लगे हैं। और उनकी जब वो उनको तड़फा तड़फा के मारते हैं, जहाँ उनको जब वो मौत की घाट उतार रहे होते हैं तब वो एक एंजॉय कर रहे होते हैं। ऐसी बहुत सी वीडियो आती हैं, वो साथ में पूरा एंजॉय कर रहे होते हैं। उनको बिल्कुल उनके अंदर दया नाम की चीज़ नहीं। जिस गौ माता को हमारा पूरा देश, पूरा भारत में इतनी पूजा की जाती थी, गौ माता एक बहुत ही बड़ा दर्जा दिया गया उनको। आजकल उनको हम सड़कों पर देख रहे हैं, इंसान इधर से लाठी मारता उधर भगाता, उधर वाला इधर भगाता है। सिर्फ रोड पे आ गए, रोड पे उनके साथ गाड़ियों के साथ एक्सीडेंट होकर उनकी मौत हो रही है। इंसान इतना इतना जालिम हो चुका है, इतना उनके ऊपर जुल्म करने लग गया है कि आजकल हम देखते हैं इंसान जो घरों में जिन्होंने गौ माता रखी होती है वो भी उनको तब तक रखते हैं जब तक वो दूध दे रही होती है। और जब वो दूध देना बंद कर देती है तो उनको वो गलियों में छोड़ देते हैं, तड़फने के लिए छोड़ देते हैं। और हमने तो ऐसी चीज़ें बहुत देखी हुई है, कई गौ माता को तो पता ही नहीं होता कि हमने किधर जाना है किधर नहीं जाना। घरों घरों में देखती है कि शायद वो हमारा घर वो घर हो। ऐसी चीज़ें हमने बहुत देखी है। और ये चीज़ें देख कर लग रहा है कि दुनिया जानबूझकर परले महापरले की ओर बढ़ रही है। और जब ऐसी चीज़ें होती हैं तब इंसान को उनकी कर्मों की सज़ा ज़रूर ही मिलेगी। और इंसान को इसका 1% भी डर नहीं है कि मुझे ये कर्म भोगने पड़ेंगे, क्योंकि वो इतना ज़्यादा स्वार्थी हो गया और उनको बिल्कुल भी फिक्र नहीं है ना आने वाले कल की और ना कि मुझे क्या सज़ा मिलेगी। और ख़ास करके जो गौ हत्या हो रही है, इसका पाप आने वाले समय में हमारे सामने खड़ा होगा और ये दुनिया को भोगना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा पाप है। यही पाप परले महापरले की लेकर हमारे सामने खड़ा होगा। और इंसान को इस चीज़ की बिल्कुल फिक्र नहीं है कि आने वाले टाइम में मेरे साथ क्या हो सकता है, जो मैं इतना बड़ा जुल्म कर रहा हूँ। ख़ास करके जो डेयरी फार्म में जो चीज़ें हम देखते आ रहे हैं, इतना जुल्म कभी भी ये चीज़ें हमने सोची नहीं थी जो चीज़ें हो रही हैं। और ये इंसान को एक दिन उनका ये पाप है उनके सामने एक दिन खड़ा कर देगा और उनको तब पता चलेगा कि हमारे ऊपर ये महाप्रलय क्यों आई है। क्योंकि वो इतना खुदगर्ज हो गया, इतना स्वार्थी हो गया, उनको सिर्फ अपनी चिंता है, अपने एंजॉय की चिंता है। उनको बिल्कुल नहीं फिक्र कि ये गौ माता जो हमें माता का दर्जा दिया है और उनके बछड़े जिनको पहले के टाइम में संस्कृति कैसी थी, उनको बड़े प्यार से पाला जाता था, घर पे रखा जाता था, चाहे
बछड़ा चाहे बछड़ी, मतलब ये दिमाग में आता ही नहीं था कभी कि ये आने वाले टाइम ये इसने तो दूध नहीं देना या कुछ। उनको हर एक को बड़े प्यार से पालन पोषण किया जाता है, लेकिन आज के समय में सिर्फ इंसान को अपना स्वार्थ दिख रहा है और कुछ भी नहीं दिख रहा, और इतना ज़्यादा जुल्म करके इस हद तक पहुंच गया कि उनको अपने आने वाले टाइम की चिंता भी नहीं है। और ये सब देखते हुए उनको सारा कुछ एक एंजॉय सा लगता है। तो और ऐसी चीज़ें देख कर कुदरत क्यों ना अपना विराट रूप ले, क्यों ना कुदरत परले महापरले लेकर आएगी। क्योंकि जो ऐसा जुल्म करता है उनको सीधा मौत की घाट उतार देना चाहिए, उनके लिए कोई माफ़ी नहीं होनी चाहिए, उनको सीधा मौत की घाट उतारना चाहिए जो ऐसी चीज़ें करते हैं। क्योंकि ये चीज़ें देखकर दुख लगता है कि जिस देश में इतनी संस्कृति होती थी, जिस देश में गौ माता को इतने प्यार से पाला जाता था, आज उसी देश में ये चीज़ें देखते आ रहे हैं। और सभी ये देख कर इतना मतलब उनकी इतना इग्नोर करते हैं, कहीं तो इस चीज़ को फील ही नहीं करते कि गौ माता सड़क पर घूम रही है, जो गौ माता पर कोई जुल्म कर रहा है। उनको सिर्फ इंजॉय ही लगता है और उनकी ये लगता है कि ये तो चीज़ आम है, ये चीज़ें तो होनी है, ये अपना कर्म भोग रही है। नहीं भाई, वो अपना कर्म नहीं भोग रहे, हम अपने गंदे कर्म करके हमें अपनी चिंता होनी चाहिए कि ये चीज़ें हम कर रहे हैं और ये सज़ा इनकी हमें ही मिलेगी। उनके साथ जो जुल्म हो रहा है उनकी सज़ा जो हम देख रहे हैं, तो ये कुदरत ऐसे ही परले महापरले लेकर आएगी। और आने वाले टाइम में भी ऐसा ये जो हमने पाप किया है ये हमारे सामने ही खड़ा होगा। और माल को कोई भी नहीं याद रखता, और जब कुदरत अपनी ऐसी महापरले लेकर आती है तब सबको माल की याद आ जाता है, रब याद आ जाता है। और इंसान के कर्म ऐसे हो गए हैं कि जब हिसाब होगा तब कोई हाल नहीं देख पाएगा, इतना बुरा हाल होगा, इतनी सजा उनको मिलेगी कि तब उनके पास पश्चाताप के अलावा कुछ भी नहीं होगा। और खास करके हमारे प्रेमी जो जानवरों के साथ अच्छे से नहीं रहते, जिनको सब कुछ पता भी है, हमारे सतगुरु ने सबको बता रखा है कि जानवरों के साथ कैसे रहना चाहिए, फिर भी अपने मन मते चल रहे हैं। जरा सी परेशानी आने पर सतगुरु को दोष देने लग जाते हैं और इतने अपने मन मते चलते हैं कि उनको बिल्कुल भी इनकी चिंता नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं, हमारे सतगुरु ने हमें क्या शिक्षा दी है। और जब खुद प्रेमी होकर ऐसे मन मते चलते हैं तो सोच कर देखो हमारे सतगुरु का कितना बड़ा दुख होता होगा। क्योंकि हमारे सतगुरु हमें इतनी शिक्षा देती फिर भी हम उनके वचनों पर नहीं चलते, और सतगुरु के बच्चे होकर भी खुद तक सीमित रह गए हैं और अपने मन मते चल रहे हैं और सुधरने का नाम भी नहीं ले रहे, और दिन ब दिन इतने नीच होते जा रहे हैं। ये चीज़ें देखकर बहुत दुख होता है। और सोच कर देखो हमारे सतगुरु का कितना दुख होता होगा इन सब चीज़ों का, जिन सतगुरु ने हमें इतना शिक्षा दी, इतना कुछ हमें बता रखा है। आने वाले टाइम में वहाँ परले के बारे में हमें सतगुरु ने पहले ही गाइड कर रखा है। जो चीज़ें हम अब देख रहे हैं पंजाब में, ये चीज़ें हमने ज़िंदगी में कभी सुनी नहीं, देखनी थी बड़ी दूर की बात है, और आजकल हम वो देख रहे हैं। और ऐसा तब होता है जब कुदरत के साथ छेड़खानी बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा पार कर गई हो। और ये सब चीज़ें देख के कईयों को इंजॉय लग रहा है कि हमारे पंजाब में ये बर्फबारी हो रही है, सड़कें ऐसे वाइट हो गई हैं। तो भाई ये इंजॉय वाली चीज़ नहीं है, तब होता है जब कुदरत अपना विराट रूप दिखाने लग जाती है। और स्पेशल हमारे सतगुरु ने तो हमें गाइड कर ही रखा, वचन कर ही रखे, तो ऐसा तब होता है जब कुदरत के साथ छेड़खानी हद से ज़्यादा बढ़ जाती है। और ये कुदरत अभी तो अपनी विराट रूप में आ रहा है और आने वाले टाइम में पता नहीं क्या होगा, तो उनके लिए भी आप सब तैयार रहो। तो ये सब चीज़ें देखकर कुदरत का कहर तो बचना ही है। हमेशा अपने सतगुरु को याद रखो और अच्छे कर्म करो, सतगुरु पर विश्वास रखो, दृढ़ विश्वास रखो, सेवा सिमरन करते रहो और वचनों के पक्के रहो। तो जो होगा वो सतगुरु की मर्जी है, तो उनके रजा में ही राजी रहो। तो थैंक यू सो मच। आप इस चीज़ का जरूर ध्यान रखा करो कि जब ऐसी चीज़ें आने लग जाती, जब कुदरत ऐसे अपनी चीज़ें का इशारा करती है तब ही ये चीज़ें होती हैं, और कुदरत अपना ऐसे ही अपना विराट रूप दिखाती है। तो प्लीज़ सभी सेवा सिमरन करते रहो। तो इस वीडियो को प्लीज़ शेयर जरूर करना। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट टॉप के साथ। थैंक यू।